गुजरात के वडोदरा शहर में बीती शाम 80 किलोमीटर तेज हवाओं और धुआंधार बारिश ने जगह जगह दुर्घटनाओं को अंजाम दिया। गुजरात के मौसम विभाग ने बिन मौसम बारिश की संभावना तो जताई थी, लेकिन इस तरह चक्रवात के साथ तूफान आने की कोई संभावना नहीं होने के बावजूद गुजरात के वडोदरा शहर में शाम 6 से 6:30 बजे के दौरान 80 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवाएं चली और मिनी चक्रवात जैसा माहौल देखने मिला, जिसमें तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा पेड़ धराशायी हो गए हैं, जिसमें 40 से ज्यादा वाहन दब गए हैं। कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। वहीं वडोदरा में 3 लोगों की मौत भी हुई है। पेड़ के नीचे दबे हुए कई लोगों को पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा रेस्क्यू भी किया गया। सुभानपुरा में करंट लगने से 55 वर्षीय जितेश मोरे और एक स्वान की मौत होने की खबर आई, जबकि लालबाग की ओर जाने वाले बस के कंडक्टर परबत डांगर का करंट लगने से और सोमा तालाब दर्शनम कॉम्प्लेक्स के पास रिक्शा पर होर्डिंग गिरने से 53 वर्षीय गिरीश चौबे की मौत हुई है, जबकि 7 लोगों को चोट पहुंची है। ट्रांसफार्मर में धमाके के चलते वडोदरा शहर में 127 वीज फीडर बंद होने से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। बिजली के कड़ाकों के साथ 30 मिलीमीटर जितनी बारिश दर्ज की गई। शाम को आधे घंटे तक चले मिनी चक्रवात ने 17 से 80 किलोमीटर तेज रफ्तार से वडोदरा शहर को जैसे कि बंधक बना लिया। ऑफिस से घर जा रहे लोग रास्ते में ही अटक गए और जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए 2-3 घंटों बाद घर पहुंचे। वडोदरा में कल मिनी चक्रवात और साथ ही हुई भयावह बारिश के बाद वडोदरा में जगह जगह नुकसानी और तबाही के मंजर देखे गए। वडोदरा के प्रतापगंज इलाके में बड़ा सा पेड़ सड़क पर ही धराशायी हो गया, जो ट्रांसफार्मर पर ही टूट पड़ा, जिसके चलते पूरे इलाके में रात भर बिजली ठप रही। वडोदरा में इन दिनों विश्वामित्री के शुद्धिकरण का काम चल रहा है। मंगल पांडे ब्रिज निकट पिछले दिनों ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने काम का निरीक्षण किया था। कल भारी बारिश के चलते यहां मिट्टी धुल गई है। मिट्टी बारिश के चलते धुली हुई तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। तेज बारिश के चलते विश्वामित्री नदी के किनारे की गई मिट्टी फिर एक बार पानी में धंसती हुई यहां नजर आई और विश्वामित्री शुद्धिकरण प्रोजेक्ट पर भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं ये तस्वीरें वडोदरा के कारेलीबाग इलाके की है, जहां एमक्यू फैशन शोरूम के पास किसी बिल्डर द्वारा इमारत बनाई जा रही है। वहां आगे ही 70 से 80 फीट ऊंचा होर्डिंग लगाया गया था, जो बीती रात धराशायी हो गया। अच्छी बात यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स कल वडोदरा शहर के लोगों की जान पर खतरा समान साबित हुए। ज्यादातर होर्डिंग्स को काफी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के चलते कई जगह होर्डिंग्स धराशायी हो गए। ऐसी ही घटना कारेलीबाग इलाके में दर्ज हुई है। वहीं कारेलीबाग मेंटल हॉस्पिटल के सामने एक पेड़ धराशायी होने की भी खबर सामने आई। वहीं वल्लभ नगर सोसाइटी का बोर्ड भी तेज हवाओं के चलते धराशायी हो गया। अच्छी बात यह रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, ऐसे में किसी को चोट नहीं पहुंची है। वडोदरा के कमाटी बाग में भी तेज हवाओं ने तबाही मचा दी।
कमाटी बाग में सैकड़ों की संख्या में पेड़ है और तेज हवाओं और तेज बारिश के चलते कई पेड़ की टहनियां धराशायी हो गई। कई पेड़ टॉय ट्रेन के ट्रैक पर भी गिरे हैं। ऐसे में आज कमाटी बाग की स्थिति बदहाल ही नजर आ रही है। वडोदरा के दिवालीपुरा इलाके में भी जगह जगह पेड़ की टहनियां गिरने की घटनाएं सामने आई। कई जगह वडोदरा महानगर पालिका द्वारा काम भी चल रहा है, जहां भी कीचड़ और गंदगी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह पेड़ गिरने से कई लोग कल घायल भी हुए हैं। वडोदरा के दिवालीपुरा इलाके में भी कई पेड़ की टहनियां जमीन पर पड़ी हुई देखने मिली। वहीं वडोदरा के गोरबा इलाके से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज सुबह सामने आई, जहां भाईलाल अमीन हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ा सा पेड़ धराशायी हो गया, जिसके नीचे अस्पताल में ही काम करने वाली कर्मचारी का वाहन भी दब गया था और उस दौरान पावर सप्लाई भी चालू था, जिसके चलते यहां काफी डर का माहौल देखा गया। कल शाम को मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे शाम को, तो यहाँ खड़े थे। अंदर मेरा टाइम होगा तो मैं निकलती हूँ बाहर, तो यहाँ झाड़ के नीचे खड़े थे और 2 ही सेकंड के अंदर वो मुझे अंदर लेने आए, चाबी से घुमा रहे थे और झाड़ गिरा से थोड़ा बच गए, वो थोड़े के लिए बच गए। अभी मेरी गाड़ी अंदर झाड़ के नीचे दब गई है। गुजरात के सूरत में बीती रात हुई भारी बारिश से कई अप्रिय घटनाएं सामने आई हैं। गुजरात के सूरत में बीती शाम भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव देखा गया। जब सब लोग ऑफिस से अपने अपने घर लौट रहे थे, उस वक्त भारी बारिश ने सूरत शहर की रफ्तार रोक दी। भारी बारिश के चलते कई जगह दुर्घटनाएं भी घटी। सूरत के वराछा इलाके में एक पुराना मकान धराशायी होने की खबर सामने आई। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में डर का माहौल देखने मिला। એ લોકો રિપેરિંગ કઈ કરવાના હતા, કઈ ખાલી કરવાનું એમ કહેતા હતા, પણ હવે અવારનવાર રજૂઆત કરતા પણ સંજોગના હિસાબે મકાન માલિક પાસે ટાઈમ ન હોવાથી આ વસ્તુ રહી ગયેલી છે ને આ બનાવ બન્યો છે। ઘટના તો ગંભીર છે અને કોઈ પહેલી વસ્તુ તો એ છે કોઈને જાનહાનિ નથી થઈ। પહેલી વસ્તુ એ છે બેદરકારી તો મકાન માલિકની કહી શકાય, બાકી કોની કહેવાય। वहीं तेज हवाओं के चलते सोलर पैनल के हवा में उड़ जाने की भी घटनाएं घटी। सूरत के हनी पार्क रोड पर स्थित अभिनव सोसाइटी में सोलर पैनल लोहे की पाइप के साथ उड़ गए और मुक्तानंद सोसाइटी में गिरे, जिससे कई वाहनों को नुकसान हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। कौन? गुजरात के अमरेली के गांव कड़ा में शेत्रुंजी नदी में नहाने उतरे 4 लोग दुर्घटना का शिकार बने हैं। अमरेली से बहती शेत्रुंजी नदी में 4 युवक नहाने उतरे थे, जो एक के बाद एक पानी में डूब गए। ये सभी युवक धारी के मीठापुर गांव के होने की खबर सामने आई है, जो किसी काम से अमरेली आए थे और फिर नदी में नहाने उतरे थे। युवकों के डूबने की जानकारी पाकर पुलिस और दमकल के दस्ते फौरन मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड द्वारा सभी 4 युवाओं के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की जानकारी पाकर बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उमड़ पड़े।
V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Metrology by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा के गोरवा क्षेत्र में प्रकाश केमिकल द्वारा 10वीं स्मार्ट आंगनबाड़ी का लोकार्पण किया गया। वडोदरा की प्रतिष्ठित कंपनी प्रकाश केमिकल्स ने अपनी CSR गतिविधि के अंतर्गत गोरवा क्षेत्र स्थित 10वीं आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कर उसे स्मार्ट आंगनबाड़ी के रूप में तब्दील किया है। इस स्मार्ट आंगनबाड़ी का भव्य उद्घाटन वडोदरा के युवा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी और वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी के हाथों किया गया। इस आंगनबाड़ी में अब 40 से अधिक बच्चे स्मार्ट तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। विशेष आनंद का दिन है कि आज हमने जो हमारा लक्ष्य था 10 आंगनबाड़ी का, आज वो पूर्ण होता है कि गोरवा की 10 आंगनबाड़ी जो कॉरपोरेशन को बिलोंग करती है उसको हमने आज कंप्लीट कर दिया और हर एक आंगनबाड़ी को एक अच्छा प्ले स्कूल जैसे बोल सकते हैं, आंगनबाड़ी नहीं बोलने का, प्ले स्कूल बोलने का, वैसा हमने एक प्रयास किया है। और हमको पहले से ही ऐसा था कि ये जो आंगनबाड़ी का जो नवीनीकरण हम करते हैं उससे बच्चे, उनकी माताएं, वो सब लोग बहुत हर्ष उल्लास से आते हैं यहाँ पे। और ये बच्चों का हम ध्यान भी रखते हैं कि हर फ्राइडे को उनको कोई ना कुछ न्यूट्रिशन फूड हम प्रोवाइड करते हैं और कंटिन्यूअसली उनके हेल्थ के बारे में हमारी चिंता रहती है। और हमने इस सुविधा बनाने से आज बच्चे जो पहले
कम मात्रा में आते थे, आज पूर्ण मात्रा में आते हैं और पूरी और बहुत ही उनके चेहरे पे बहुत एक अलग खुशी होती है। तो हमको भी ये खुशी से हमको भी बहुत बड़ी खुशी है कि भाई हम इस छोटे से प्रयास से इतना कुछ कर सके। बच्चों के लिए इंटरनेट सुविधा और कंप्यूटर लैब भी शुरू की गई हैं ताकि वे किताबों के साथ साथ डिजिटल माध्यम से भी सीख सकें। खेलकूद की गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधन और पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी आंगनबाड़ी में की गई है। आज यहाँ गोरवा स्थित आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रकाश केमिकल्स की ओर से आदरणीय दिलीप भाई ने ये प्रयोग बहुत पहले से शुरू किया था। 10वीं आंगनबाड़ी उनकी नवीनीकरण में एक ऐड हुई है और ये एक सेवा यज्ञ है जिसमें दिलीप भाई और उनकी पूरी टीम आहुति दे रही है और ये बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर रही है। हम जानते हैं कि भारत का जो भविष्य है वो बच्चे ही है। यही जब युवान बनेंगे और ये जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की जो सुविधा जो उनको मिली है उसको ही वो लेकर आगे बढ़ेंगे तो जरूर भारत सशक्त बनने में देरी नहीं लगेगी। आज गोरवा में नवीन आंगनवाड़ी का आज हमने लोकार्पण किया। यह आंगनवाड़ी प्रकाश केमिकल के जो गुजरात की बहुत ही अच्छी एक औद्योगिक संस्था है उसके फाउंडेशन और उनकी टीम के द्वारा यह आंगनवाड़ी का नवीनीकरण हुआ और यह नवीनीकरण में सिर्फ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव ऐसा नहीं परंतु हर एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो उसके बारे में उनके आरोग्य, स्वास्थ्य, उनके आहार, पोषण उस सब में भी ध्यान देने में उन्होंने अच्छा प्रयत्न किया है। आज हमारे वडोदरा शहर के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी जी के साथ मिलकर इस आंगनवाड़ी का हमने लोकार्पण किया। गुजरात के वडोदरा में बीती रात आए चक्रवात और तेज हवाओं ने भारी नुकसान को अंजाम दिया है। वडोदरा में बीती शाम तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश बरस पड़ी जिसके चलते हजारों वाहन चालक ट्रैफिक जाम में फंस गए। दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए। कई जगह कॉम्प्लेक्स के बैनर उखड़कर सड़कों पर आ गए। वहीं कई जगह होर्डिंग्स जमीन पर गिर पड़े। इस अप्रिय घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं जगह जगह अप्रिय दुर्घटनाओं से ट्रैफिक जाम की भी नौबत आई। થઈ ગઈ છે ક્યાંક ને ક્યાંક લગભગ વડોદરા શહેરમાં 7 થી 8 જેટલા ઝાડ પણ वडोदरा के नागरवाड़ा में भारी बारिश से अपार्टमेंट का टेरेस धराशायी हो गया। नागरवाड़ा 4 रास्ता निकट ब्रिज कॉर्नर अपार्टमेंट्स है जिसके टेरेस की दीवार धराशायी होने से कई वाहन दब गए। एक कार समेत कई वाहनों को दुर्घटना में नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। वडोदरा में चक्रवात के कहर के बीच पूर्व इलाके की आइसक्रीम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई जिससे अफरा तफरी देखी गई। पूर्व इलाके में चली तेज हवाओं के चलते फैक्ट्री में आग की घटना घटी जो शॉर्ट सर्किट से लगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस आग के चलते फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
वडोदरा में चक्रवात के चलते दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए हैं। वडोदरा के कला दर्शन रोड पर 7 से ज्यादा बड़े बड़े पेड़ जमींदोज हो गए। पूर्व इलाके में चक्रवात के कहर से कई दुकानों के शेड हवा में उड़ गए। वृंदावन 4 रास्ता निकट बन रहे ओवरब्रिज के लोहे के पतरे भी गिर पड़े। इस चक्रवात के चलते स्थानीय दुकानदारों को काफी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ प्रिवेंशन के लिए लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। इसी के तहत म्युनिसिपल कमिश्नर ने विश्वामित्री इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी के साथ मौके का मुआयना किया। वडोदरा में पिछले मॉनसून में 3 बार बाढ़ आने के बाद वडोदरा महानगर पालिका अब हरकत में है। पिछली बार भारी आक्रोश का सामना वीएमसी और गुजरात सरकार को करना पड़ा था, जिसके चलते अब वडोदरा में बाढ़ रोकने की कवायद कुछ महीने पहले से ही शुरू की गई है, जिसके तहत आज वडोदरा के नवनियुक्त म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने गुजरात स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा नियुक्त की गई विश्वामित्री इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी के साथ मिलकर मौके का मुआयना किया। इस दौरान उनके साथ अलग अलग विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी रही। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर दुमाड़ चौकड़ी से जाम्बुआ तक निरीक्षण करते हुए हाईवे से शहर में आने वाले पानी की समस्या को हल करने की कवायद की गई, जिसमें पर्यावरणविद रोहित प्रजापति, नेहा सरवटे ने नक्शे के आधार पर पानी रोकने के सजेशन वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों संग साझा किए। हाईवे से आने वाला पानी हमेशा ही वडोदरा के पूर्व इलाके को डुबा देता है। ऐसे में इस बार हाईवे के पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और हाईवे अथॉरिटी के लोगों के साथ मीटिंग कर समस्या को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली इरिगेशन की टीम के साथ हमने मुलाकात ली और हाईवे की टीम के साथ मुलाकात ली और बुलेट ट्रेन की टीम के साथ अभी मुलाकात लेने वाला है। जहाँ जहाँ बरसाती पानी का निकाल करने का ऑब्स्ट्रक्शंस है, वो सबको निकाल करने की प्लानिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे टीम और यहाँ पे सारी टीम आ चुके हैं। हम इसको चौमासे के पहले इसको क्लीन करने के प्रयत्न करेंगे, इसीलिए इरिगेशन की टीम के साथ इसको खोलने का जो कामगिरी अभी बाकी है उसको करने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट की है। और माननीय कलेक्टर श्री और इरिगेशन की टीम और NHI PD के साथ भी संकलन हो चुका है। आज शाम को 4 बजे की मीटिंग में इसका रिव्यू होगा। प्रयत्न करेंगे बारिश के पहले काम हो जाएगा, बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो मदर नेचर की कंट्रोल में है, बट हम हमारे काम जारी रखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम दिया है, कॉन्ट्रैक्टर तो काम ठीक से कर रहा है या लेट? वो मैं रिव्यू करके बता सकता हूँ। अभी तो बेसिक रिव्यूज हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्टर अगर काम कम किया है तो उनको मैं रिव्यू करके हम अच्छा काम करवाएंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में 4 धाम यात्रा को लेकर राज्य मंत्री ने तैयारियों का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में 4 धाम यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से हरिद्वार के ऋषिकूल मैदान में की गई तैयारियों का निरीक्षण राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने यात्रियों से संवाद कर पंजीकरण केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पानी, शौचालय, सफाई और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आज मैंने ये इंस्पेक्शन किया है। SDM साहब और जिला पर्यटन अधिकारी दोनों साथ में हैं और हमारे भाजपा कार्यकर्ता भी, सभी वरिष्ठ लोग हमारे साथ में हैं। मैंने यहाँ देखा है, यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर रहा है और जो रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है और जो अधिकारियों की तत्परता है बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरे संतुष्ट होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यात्री जो है वो संतुष्ट है। जो बाहर से, यहाँ नेपाल से लोग आए हैं, यहाँ मेघालय से लोग आए हैं, यहाँ महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, चारों तरफ के लोग यात्री आए हुए हैं पूरे देश विदेश से, लेकिन सब संतुष्ट है। और यहाँ जो जिला प्रशासन ने और पर्यटन विभाग ने जो व्यवस्थाएं की हैं
बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी हैं।